हेलो स्टूडेंट। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं मॉडल पेपर जो कि 2024 का है, क्लास 12 का जैक का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखते जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एक सेट दिया गया है, सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं 1 2 3 और एक रिलेशन दिया गया है। रिलेशन के अंदर ये सारे एलिमेंट हैं, क्या क्या है? 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3। तो हमें बोला गया है कि ये सेट जो है ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, चेक करके हमको बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, FLEXI रिफ्लेक्सिव, ये चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए हमको ये करना पड़ता है कि जो सेट में दिया होता है एलिमेंट, उसको हर एक एलिमेंट को रिपीट कराना होता है। तो जो सेट का जो एलिमेंट है 1 2 और 3, इसको हम रिपीट कराएंगे इंडिविजुअली। इसको रिपीट कराएंगे 1 1, इसको रिपीट कराएंगे 2 2 और इसको रिपीट कराएंगे 3 3। और ये सारे जो अभी हमारे पास एलिमेंट जो हैं ये हमारे रिलेशन में मिलने चाहिए। ठीक, ये सारे रिलेशन में मिलने चाहिए। ये होगा रिलेशन में है, ठीक है, ये रिलेशन में है, ये रिलेशन में है, मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव है। हमको और कहीं पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, हमको एक ये दिया गया है, फंक्शन दिया गया है, फंक्शन दिया है एक, और हमको बोला है कि हमारा डोमेन ये है 0 1 2 3। तो एफ डोमेन का एफ इनवर्स निकालना है, कहने का मतलब रेंज। डोमेन का एफ इनवर्स कहने का मतलब रेंज। तो हमको कुछ करना नहीं है, एफ एक्स दिया है एक्स क्यूब, तो इसमें जो ये वैल्यू दिया है इसको हम रखेंगे और जो उससे फाइनल जो वैल्यू जनरेट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसके प्लेस पे हम बारी बारी से रखेंगे जो दिया है हमको, डोमेन जो गिवन है उसे हम रखेंगे 0 1 2 और 3, ये सबको हम यहाँ पर रखेंगे। तो 0 का क्यूब किए तो क्या हुआ? 0 ही हुआ। फिर 1 का क्यूब किए तो हमको 1 ही मिला। फिर 2 का क्यूब किए तो हमें 8 मिला। ठीक, 3 का क्यूब किए तो हमें मिला 27। अब ये सारे एलिमेंट जहाँ पर है वही आंसर है, 0 1 8 और 27। तो ये रहा हमारा ऑप्शन सी। ठीक, बट हमको ये सब करना नहीं है, हम तो आंसर को यहीं से मैंने कर सकते थे। जैसे देखिए आंसर हम यहीं से कर सकते थे। जैसे हमने किया 0 का क्यूब तो हमको मिला 0। अब हमारे पास यहाँ पर तो फर्स्ट एलिमेंट में 3 है, तो ये आंसर तो ख़त्म। नन ऑफ दीज अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, तो आगे चेक फर्दर करेंगे। तो सेकंड 2 बार किए, दोबारा जब किए तो हमें 1 मिला। अब यहाँ -1 है सेकंड एलिमेंट में, तो ये भी ख़त्म हो गया। अब नन ऑफ दीज के लिए हम इसको चेक किए, नहीं तो हम यहाँ नन ऑफ दीज नहीं होता तो हम चेक नहीं करते, सीधे लगा देते। तो ये सब अप्रोच भी हमें ध्यान रखना है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, हमें दिया गया है sin
tan इनवर्स x हमें दिया गया है, जो कि बोला गया है mod x <1। तो हमको सबसे पहले तो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू, इसको हमको मानना पड़ेगा क्या, थीटा हम मान लेंगे। तो हमारे पास जो ये x है ये क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास ये x है ये आ जाएगा x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो हमारे पास अब आ गया साइन tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स x इक्वल टू आ गया साइन थीटा। ठीक है, अब tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या, p अपॉन h। एक ट्रायंगल ड्रॉ किए, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूस, ये होता है बेस। तो साइन थीटा क्या क्या होता है, p अपॉन h। कोस थीटा का होता है b अपॉन h। tan थीटा का होता है p अपॉन b, सॉरी यहाँ पर b होगा। ठीक है, ये b होगा, ये वाला हमारा b होगा। ये हमारा b होगा, गड़बड़ हो गया। दिस इज आवर p अपॉन b। ठीक, तो हमारा जो ये बनेगा वो क्या होगा, हम लेंगे अभी ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा ट्रायंगल बना, इतना सही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये थीटा। ठीक, तो ये हमको मिला क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला से। ये दोनों को जोड़ के रूट कर दिया हम देना होता है। ठीक, तो हमें क्या लिखना था, साइन थीटा। साइन थीटा होता है क्या, ये होता है p बाय एच। तो परपेंडिकुलर क्या है, x और h क्या है, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली कहाँ है आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर डी। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये हमें करना है। अब ये जो इनवर्स है ना, इनवर्स को हम ऐसे सॉल्व तो करेंगे ना, इसको बदल के भी कर सकते हैं हम सॉल्व। इनवर्स को हमको ऐसे डायरेक्टली अटैक नहीं करना है, इसमें इसको हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास कोट इनवर्स 1/√3 दिया है, माइनस कोस इनवर्स -1/2 गिवन है। तो हम ये गिवन है, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे नहीं, हम इसका रेसिप्रोकल माने इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ये tan आ जाएगा, tan इनवर्स √3 माइनस कोस इनवर्स हो जाएगा -2।
क्या है कि ये फ्रैक्शन में है तो ऐसा सॉल्व करने पर हमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब जो tan का जो रेंज होता है ना, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये होता है माइनस का π/2 से लेके π/2, ये है रेंज ऑफ tan इनवर्स x। ओके, और कोस इनवर्स, हाँ मैंने नहीं, एक गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर सेक होगा। कोस को तो हम चेंज कर दिया ना, जब ये था तो यहाँ पर सेक आ जाएगा। यहाँ पर हमारा सेक आ जाएगा। ठीक है, सेक इनवर्स। तो ये सेक का जो ये है क्या है, रेंज है, वो होता है 0 से लेके पाई तक, और माइनस क्या छोड़ना है, π/2 को हटा देना है। ठीक, ये होता है रेंज ऑफ सेक इनवर्स। ठीक, इतना सही है, ये तो पता होना चाहिए हमको। अब हम क्या करें, नेक्स्ट हमें करना है, ये तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो है। अब हमें जो क्वेश्चन में अटैक करना है, tan इनवर्स √3, हम थीटा मान लेते हैं, θ1 मानते हैं, चूँकि हमारा 2 थीटा, तो θ1 = √3 आ गया। और √3 tan कितना का वैल्यू होता है, tan π/3 माने 60 का। ठीक, तो ये हो गया हमारा θ1। तो ये कहाँ से कहाँ बिलोंग्स करता है, θ1 = π/3, और ये बिलोंग्स करता है कहाँ से कहाँ, माइनस का π/2 से π/2 तक। अब आगे हम करेंगे सेक को, ये तो हमारा आ गया। अब हम इधर सेक को कर लेते हैं। सेकुलेट हम क्या मानेंगे, सेक इनवर्स -2 को हम मान लेते हैं = θ2। ठीक, तो क्या होता है, सेक θ2 = हमारे पास आ जाएगा -2, और ये माइनस का सेक π/3 हो गया। -2 को -60 का वैल्यू होता है। ठीक, अब जो ये नेगेटिव है ना, इसको हटाने के लिए हम इसको पाई से माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा सेक पाई माइनस π/3। तो ये यहाँ चला गया, 3 पाई में पाई घटा तो क्या बचा, सेक 2π/3। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा आया, मैं इसको दूसरा कलर से फिर लिख देता हूँ। फाइनली जो हमारा आया वो है θ2 कितना आया, θ2 = 2π/3, जो कहाँ से कहाँ बिलोंग्स करता है, 0 से पाई, माइनस का π/2 हमको छोड़ना होता है इसमें। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा क्वेश्चन था हम वहाँ पर पहुँच ही गए। हमारा क्वेश्चन ये था
ये तो हमारा जो मेन जो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट था उसको हम देखें। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स क्या -2 था, ठीक, सेक इनवर्स माइनस का 2 था। तो ये हो गया, कितना आया, ये 5/3 आया है, और ये माइनस का 2 π/3 माइनस का 2 π/3। तो ये टोटल आ गया। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 3 तो कॉमन आ गया, यहाँ से ये 3 π माइनस 2 π/3, और ये बटा इसका नेगेटिव साइन। तो इसका आंसर रहा क्या, ये वाला आंसर है इसका, बी नंबर, ये आंसर है। नेक्स्ट 5 नंबर। अब इसमें हमको कुछ करना नहीं होता है, बस सेटिस्फाई करवा देना होता है। इसमें देख रहे हैं 2x + y, ये 7 के बराबर है, ये वाला पूरा ये 7 के बराबर है, = 7। तो इसमें पुट करो ऑप्शन से उठा के, इसमें 3, ये पुट करके देखते हैं। इसमें 1 रखे, इसमें 1 रखे y की वैल्यू, और इसमें 3 रखे, 3 × 2 = 7। दूसरा में रखते हैं, इसमें ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। 5x - 7 = y। तो 5 × 3 - 7, 15 - 7 = कितना हो, 8 हो गया, 8 हो गया। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, खत्म। ये खत्म। अब हम इसको रख के चेक करेंगे। 2x + y = 7, बी ऑप्शन रख के चेक करेंगे। x = 2, y = 3। तो ये 2 × 2 + 3 7 सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा इसके साथ भी हम रख के चेक करेंगे। 5x - 7 = 4x। तो ये हो गया, यहाँ पर 2 रखे तो 5 × 2 - 7, 10 - 3, 10 - 7 3 = यहाँ पे हम कितना रखे, 4 × 3। 4 × 2 8। नहीं, गड़बड़ किया हम कहीं पर। ये जो क्वेश्चन है इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। 2x + y = 7, ठीक मिला है। तो हम बी ऑप्शन रख के चेक करते हैं। ये 4 हो गया, 3 7 के बराबर तो है। अब हम y को 3 रखेंगे, y को 3 रखते हैं। 2x + 3 = 7। तो 2x = 7 - 3
2x इक्वल टू यहाँ से हो गया ये 4, तो x हो गया 4/2 जो कि 2 है। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इसको चेक करेंगे हम। 5x - 7 इक्वल टू y, तो 5 इंटू 2 जो हमको अभी x इक्वल टू 2 मिला है, इसको यहाँ पर रखे, -7 इक्वल टू y कितना है, y है 3। तो 10 - 7 इक्वल टू 3, 3 बराबर 3 सेटिस्फाई करिए, ये आंसर है बी। ठीक, सबसे पहले हमको इसको पकड़ने का तरीका ये है कि इसको इसके बराबर करना है, ये सेटिस्फाई, मैंने यहाँ से हमको एक वैल्यू मिल जाएगा, फिर इसको भी सेटिस्फाई करवा देंगे इसके साथ, ख़त्म। नेक्स्ट, ये है प्रॉपर्टी a + a', ये प्रॉपर्टी है। ये होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होता है ये b। जैसे कोई मैट्रिक्स को ये a है, ये a है और ये a' है, इसका जो रो है इसको कॉलम में चेंज करके जोड़ेंगे तो सेम होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट, यहाँ पर हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे दिख रहा है, यहाँ पर क्या पुट करें कि हमको 4 मिले, तो हमको सीधे 2 पुट करना है, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर हमको दिख रहा है, सीधे विजिबल है। तो ये सब नेगेटिव आंसर नहीं होगा, 0 नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा, खत्म। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ये है, बोल रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f(y), ये दिया हुआ है। तो हमको कुछ करना नहीं है, इसमें करना है ax + 1 क्या दिया है, इक्वल टू bx + 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा कोई एक वैल्यू। ठीक है, x इक्वल टू 3 हम रखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है x इक्वल टू 3, a इंटू 3 + 1 इक्वल टू b इंटू 3 + 3। तो ये हो गया 3a + 1 इक्वल टू 3b + 3, 3b + 3। ठीक, अब इसको हम एक साइड लेंगे, 3a माइनस का 3b इक्वल टू 3 तो है ही इधर, और ये 1 इधर चला गया। अब यहाँ से 3 हम कॉमन ले लेंगे, a माइनस का b इक्वल टू यहाँ से 2 हो गया। अब पूछा हमें, ऑप्शन में दिया हुआ है a - b, तो ये हो गया 2/3। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, सही है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, 9th नंबर, ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का। इसमें हमको दिया गया है y इक्वल टू log x, और बोला गया ये है कि x जो है ये 1 से बड़ा है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल टू, इसका हो गया 1/1 log x, और ये हो गया इंटू 1/x। अब ये हो गया 1/x log x, कहीं दिख रहा है, तो ये रहा ऑप्शन सी, इसका आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, फिर से हमारा डिफरेंशिएशन का आ गया। बोला है, हमको दिया गया है √x + √y इक्वल टू √a। अब पूछा गया डिफरेंशिएशन dy/dx पूछा है। ठीक, तो ये तो हो गया क्या, 1/2 √x,
प्लस ये हो गया 1/2 रूट वाई dy बाय dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट 0। अभी 1/2 रूट वाई इसको हम इधर ले आएंगे dy बाय dx इक्वल टू -1/2 रूट x। ये 2 से ये 2 साफ हो गया। अब हमारे पास बचा dy/dx इक्वल टू खाली बचा माइनस का रूट y/√x। कहाँ दिख रहा है? ये है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी dy/dx ही पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन का ही है। इसका सॉल्यूशन करना है। y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये गिवन है। ठीक, तो ये कुछ नहीं, जो है ये फार्मूला है एक, ये एक फार्मूला है किसका? ये पूरा एक फार्मूला है 3 tan इनवर्स x का। तो हमको डिफरेंशिएट इसको करना है, ना कि इसको। ये तो बहुत बड़ा है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx। 3 तो बेचारा कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। अब इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो हमको क्या मिला? ऊपर में 3 आ जाएगा। ऊपर में 3 आते ही ये ऑप्शन ख़त्म, ये ऑप्शन ख़त्म, और ये भी नेगेटिव है तो ये भी ख़त्म। हमको खाली यही मिला, आगे करने की ज़रूरत नहीं थी, बट हम कर ले रहे हैं एक्स स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। बोला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट 5 सेंटीमीटर। आर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो एरिया का होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो हम ये एरिया जो है इसको हम लिखेंगे ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ये dA/dr, चूँकि हम आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इक्वल टू पाई, हाँ तो ये सामने आ जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक, और इंटू 2r। तो ये हो जाएगा हमारा 5 हमें दिया गया है ना, नहीं, हाँ 1 मिनट। इसका डिफ्रेंशिएशन किए dA/dr इक्वल टू क्या हो गया पाई इंटू 2r। ये तो कांस्टेंट है, ये तो निकला बाहर। ठीक, ये x नहीं है, ये गुना का साइन है 2r। पाई तो बाहर ही आ चुका है, इंटू 2r दिया गया है हमको 5, तो
तो ये पूरा बन गया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आंसर ए। ठीक, बोला कुछ नहीं गया था इसमें, जनरली बोला गया था ये कि एक सर्किल दिया हुआ है, एक सर्किल दिया हुआ है और इसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और हमें ये एरिया निकालना है, ये पूछा था। तो हमको जो है इसका जो एरिया दिया हुआ था गिवन, एरिया इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये गिवन था। तो एरिया ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम इसको पूरा का डिफ्रेंशिएट किए तो ये डी ए बाई डी आर हो गया। अब ये कांस्टेंट है पाई, तो बाहर निकल गया, बाहर निकला मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर का 2r। अब ये हमारा आर जो है 5 दिया गया है, तो पाई के साथ 2 इंटू 5, यह हो गया 10 पाई। ख़त्म। यही करना था। जो बच्चे नहीं समझे उनके लिए मैं दोबारा रिपीट भी कर दिया। ठीक है, तो हम आंसर तो लगा ही चुके थे पहले ही। वैसे भी ये आंसर तो कहीं से नहीं होता, इसको रिजेक्ट कर देना था शुरू में ही, और इतना बड़ा भी होता ही नहीं, खाली ये 2 पे टिका हुआ था आंसर। खत्म। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक फंक्शन का है। हाँ, तो हम सॉल्व कर रहे थे 13 नंबर क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन देखना है। एक फंक्शन है, फंक्शन में दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक, तो इसको हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स का, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और कोस का होता है माइनस का साइन। एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है ये। ठीक, क्योंकि हमको पता होना चाहिए इसका जो रेंज होता है -1 से 1 होता है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एफ डैश एक्स जो है ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो आंसर तो ए ही लगेगा इसका। नेक्स्ट 14 नंबर, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है डी एक्स अपॉन ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस का एक्स। इसको सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इंटीग्रेशन, इसको तोड़ेंगे अलग अलग, ई का पावर एक्स, और ये जो झंझट टाइप का दिख रहा है इसको हम लिखेंगे पॉजिटिव में, नीचे ले आएंगे। कहने का मतलब इसको हमको इंटीग्रेट करना आसान होगा। इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन होगा ई का पावर एक्स अपॉन, नीचे इसको सॉल्व कर लेंगे, ई का पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक, अब हमको ई एक्स तो मिला, सॉल्यूशन के लिए दिक्कत हो रही है। ई एक्स को हम कुछ मान लेंगे ना, तो हमको सॉल्व करना मज़ा भी आएगा और तुरंत हो भी जाएगा। ई एक्स इक्वल टू टी मान लेते हैं हम इसको पुट करेंगे ई एक्स इक्वल टू टी, तो डी टी इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स इक्वल टू ई एक्स हो गया।
तो डी टी इक्वल टू ई का पावर एक्स डी एक्स हो गया। ठीक, अब हम यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस का 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस सी। ये कांस्टेंट के लिए लिखते हैं, जनरली पता होगा। अब ये tan इनवर्स e का पावर x हम जैसे माने थे वैसे लिखेंगे प्लस सी। ये आंसर कहाँ है? tan इनवर्स e का पावर x प्लस सी। ये में है ना, ये में है ये। नेक्स्ट, इसका सॉल्यूशन होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हम ये ऊपर सेक स्क्वायर एक्स जो दिख रहा है उसको हम 1 अपॉन कोस तो लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं हम इसको, अपॉन ये नीचे जो कोसेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी होगा dx। अब इसको हमें ऐसे किए, इसको उलाट दिए तो मेरा जो है ये कट छट के बन गया क्या, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। ठीक, हमको ऐसा तो आंसर का फॉर्मेट दिख कहीं नहीं रहा, तो इसको हम सीधे ले जाएंगे tan में। तो ये बन गया मेरा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसको फिर से हम थोड़ा तोड़ लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के फॉर्म में ये फार्मूला ही है, टूट गया। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है tan x माइनस, और इस x हो गया यहाँ पर, और एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, सी, ऑप्शन tan x माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, इसका जो सॉल्यूशन है वो, ये तो एक प्रॉपर्टी ही उठा के पूछ लिया, ये 5/2 माइनस से लेके 5/2 साइन 7x। तो ये जो है जब भी हमारा ओड आए, ये जब भी ओड आता है तो हमारा आंसर डायरेक्टली 0 आता है। ठीक, इसको ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट। तो इसका आंसर तो डी होगा, कंफर्म है। नेक्स्ट, इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनको 0 से 1 दिया गया, लिमिटिंग वैल्यू 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये होता है tan का इनवर्स x 0 से 1। अब इसमें इसको हम अपर माइनस लोअर पुट करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू, तो tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स 0। ये हमको लिखने का ज़रूरत नहीं था 0, लेकिन ये ख़त्म ही है, लेकिन हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो ये हो जाता है, ये तो π/4 होता है, और ये तो ख़त्म है, माइनस इसमें 0 करेंगे तो क्या, इसको लिखना भी नहीं था। तो ये आंसर आता है tan का π/4। तो π/4 कहाँ है, ये रहा आंसर। ठीक, ख़त्म। 18 नंबर क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का, दिया गया है d2 y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy/dx हमें दिया गया है। ठीक, तो
तो हमको सबसे पहले ऐसे स्क्वायर वाला झंझट में फंसना नहीं है, हम सीधे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा हमारा d2y अपॉन dx स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर रूट हट गया। अब हमें क्लियरली विजिबल है कि ऑर्डर इक्वल टू भी 2 है और डिग्री इक्वल टू भी 2 है। ठीक, तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। लेकिन ये पूछा नहीं है, डिग्री और ऑर्डर पूछा नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। बी आंसर नहीं होगा, ऑर्डर और डिग्री नहीं पूछा। हम क्वेश्चन को मिसरीड किए। क्वेश्चन पूछा ये है कि तुम बताओ सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर प्लस डिग्री का सम। तो ऑर्डर क्या है 2 प्लस 2, तो आंसर 4 होगा, आंसर 4 होगा ये वाला। ये आंसर होगा। अगर ऑर्डर पूछा होता तो ये बी होता, ऑर्डर पूछा होता तो बी होता फॉर ऑर्डर। ठीक, डिग्री भी पूछा था तो भी बी ही होता अकेला। और ये तो बेकारी मतकारी वाला ऑप्शन था, ये कभी होता ही नहीं। 19 नंबर का सवाल है व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस वाई sec x इक्वल टू 10x। तो ये क्या होता है dy अपॉन dx प्लस dy इक्वल टू q। ये होता है लीनियर डिफरेंशिएशन होता है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ये। ठीक, तो ये IF होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर p dx। ये हो गया, ये पूरा हो गया आपका क्या कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को करने के लिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर यू, कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। IF हमारे पास क्या है, IF इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर p dx। p क्या दिया गया है हमको, sec x दिया गया है, e इंटीग्रेशन ऑफ sec x दिया गया है, sec x dx। तो e का पावर ये हो गया log sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। ठीक, हम इसको सिंपली लिख सकते हैं sec x प्लस tan x। ठीक, log sec x प्लस tan x ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर में है ना, ये एक ही साथ है तो ये होगा नहीं, इसका पावर में है ये, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा, आंसर होगा ये, ना कि ये होगा। कोई लगा देगा, देखते ही सही, ई का पावर में है ये, आंसर ये है ई का पावर में, ई का पावर में है ये log sec x प्लस
10x ऊपर में है, साथ में नहीं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई y। क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करना है, तो ये इधर आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। dx बाई x इसको इधर भेज देते हैं, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, dy बाई y। अब ये हो गया अपना क्या, log mod x इक्वल टू माइनस का log mod y, और प्लस में हम एक कांस्टेंट जोड़ते थे तो यहाँ पर पहले log तो आ ही गया है, तो log c जुड़ेगा। log c, जैसे हम जनरली किसी को इंटीग्रेट करते हैं तो c तो जोड़ते ही हैं, तो log c जुड़ेगा साथ में प्लस में। ठीक, ये हम जोड़ते हैं आंसर के सिंप्लीफाई के लिए। ठीक है, तो हमारा लास्टली क्या बचा, log mod x प्लस log mod y इक्वल टू log c। ठीक, तो यहाँ से ये आ गया log xy इक्वल टू log c। ऑप्शन नंबर log xy इक्वल टू log c। ये आंसर आ जाएगा C।